जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के जीके के सीरीज का सेकेंड एपिसोड लेकर आया हूं, जो आरआरबी के एग्ज़ाम के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारा पहला एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट नवंबर के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.5 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर बी 3 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर डी सी 4 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर डी 4.5 लाख रुपया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 लाख रुपया भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। और 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया भारत के राष्ट्रपति का वेतन होता है और 4 लाख रुपया भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब चलते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 556, ऑप्शन नंबर बी 550, ऑप्शन नंबर सी 545, ऑप्शन नंबर डी 560। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी 550 होती है। 2019 से पहले 552 हुआ करता था, 552 हुआ करता था, जिसमें 550 + 2 ये दो आंग्ल भारतीय समुदाय की तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जो 104वां संविधान संशोधन 2019 से 20 के द्वारा इससे समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 है और वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 543 है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी जापान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत के जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जाएगा, जो 359 मीटर ऊंचा है। 359 मीटर ऊंचा है। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1920 से 22, ऑप्शन नंबर बी 1912 से 14, ऑप्शन नंबर सी 1915 से 17, ऑप्शन नंबर डी 1934 से 36। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920 से 22। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला के चौरी चौरा घटना हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के सिपाहियों ने भगवान अहिर को मार दिया था, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने 22 सिपाही को घर में बंद कर जिंदा जला दिया था। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चौरी चौरा घटना से नाराज होकर असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिस किसी को भी क्वेश्चन का आंसर पता हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बी महात्मा गांधी। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 1930, 31 और 32, जिसमें महात्मा गांधी 1931 में भाग लिए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब तीनों में भाग लिए थे और महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे में भाग लिए थे। अब चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए केशव चंद्र, ऑप्शन नंबर बी मुंगीराम, ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी रंजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता माना जाता है। इसने 1829 में बंगाल में सती प्रथा का अंत किए थे। भारत में सबसे पहले इन्होंने 1829 में बंगाल में सती प्रथा का अंत किए थे। अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 34, ऑप्शन नंबर डी 31। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है उसका नाम है एन.वी. रमन्ना। इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, एन.वी. रमन्ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी बाबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को भारत रत्न में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। अब चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर डी विलियम वेंटिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विलियम वेंटिक। विलियम वेंटिक अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किए थे और यह भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे। विलियम वेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल भी रहे। 1828 से 35 तक थे गवर्नर जनरल, 1828 से 35 तक थे ये। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1843, ऑप्शन नंबर बी 1853, ऑप्शन नंबर सी 1863, ऑप्शन नंबर डी 1873। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1843। 1843 में भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था। अब चलते अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न, 1857 विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ से 1857। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ग्रुप डी के सभी अपडेट आप तक पहुंचा सके। अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वैकल्पिक धन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए करेंसी नोट, ऑप्शन नंबर बी सिक्के, ऑप्शन नंबर सी चेक, ऑप्शन नंबर डी बॉन्ड। जिस किसी को भी क्वेश्चन का आंसर पता हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चेक। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन में पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। अब चलते अपने 14वें प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अभ्रक, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। कोयला को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी 1922 में, ऑप्शन नंबर बी 1966 में, ऑप्शन नंबर सी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी 1998 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अगस्त। चलते अपने 16वें प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से गांधी युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1935 से 42, ऑप्शन नंबर बी 1905 से 1919, ऑप्शन नंबर बी 1915 से 47, ऑप्शन नंबर डी 1893 से 1905। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 से 1947 को गांधी युग माना जाता है और 1905 से 19 को क्रांतिकारी युग माना जाता है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा 17वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी एशिया, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एशिया।
अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अब अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, ऑप्शन नंबर बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी चौथा, ऑप्शन नंबर डी पाँचवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा। अब चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा वो 19वां प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ऑप्शन नंबर ए 1834, ऑप्शन नंबर बी 1853, ऑप्शन नंबर सी 1854, ऑप्शन नंबर डी 1825। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1825। 1825 में विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली थी, इंग्लैंड में चला था, ब्रिटेन में। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? ऑप्शन नंबर ए चेन वाइपर, ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर सी कराइत, ऑप्शन नंबर डी सौ स्केल्ड वाइपर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। तो ये था ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है यह आपको एग्ज़ाम में सहायता करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।